देवियों सज्जनों नमस्कार। जालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अतिथि के तौर पर बातचीत करने जो आई हैं उनको आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए अब सीधा उनका स्वागत। स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। आज का विषय ऐसा है, देखिए मैं तो कोर्ट्स और भारतीय जुडिशरी जो है, मैं इंडियन जुडिशरी को सीधे तौर पर नाबदान कहता हूँ और गंदे नाले का पर नाला कहता हूँ, क्योंकि जिस जगह नोट जलाए गए हैं, बाकायदा रिकॉर्डिंग हुई है उस घटना के बहुतेरे दिन, मैं बाकी सारी चीजों को भूल सकता हूँ, लेकिन आप किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं? और आप में इतनी अकड़ है कि आप कहते हैं कि बड़ा हम लोग एकदम टाइट व्यवस्था बनाए हैं। आप लोग कोलिजियम पर अपने आप को डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, इससे केंद्र का अनैतिक दबाव नहीं आता है। क्या मजाक करते रहते हैं जज साहब आप? ऐसा ऐसा मजाक, ऐसा ऐसा चुटकुला इस जुडिशरी ने हमें सुनाया है, लेकिन उसी जुडिशरी में अचानक एक जज खड़े होते हैं और वो एक ऐसा फैसला देते हैं जिस पर मेरे जैसे कटुतम आलोचक भी भौचक रह जाते हैं कि ये इंडियन जुडिशरी को क्या हुआ है? कहीं इन्होंने भांग वांग तो नहीं पी ली है? ऐसा फैसला कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वह फैसला हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा का था। हिंदुओं के अधिकार पर तमिलनाडु में कोर्ट में फैसला आए, ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है, लेकिन ये हुआ। तो दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को एक तस्वीर दिखाते हैं। स्वाति आप भी देखें और इसके बाद आप सीधे इस तस्वीर के ऊपर बात अपनी रखें और मैंने जो विषय रख दिया है उस पर फिर हम लोग बातचीत करेंगे। आप यहाँ से शुरू हो जाइएगा। ये तस्वीर है, इसमें कुछ नेता हैं और जिन दर्शकों को, हालांकि दर्शक पहचान लेंगे, लेकिन ये बाईं ओर से अगर शुरू करेंगे तस्वीर में तो गमछा डाले टीपू भैया हैं, अखिलेश यादव जी, उनके बगल में महान नेता हैं उदित राज जी, उसके बाद सुप्रिया सुले जी हैं, फिर प्रियंका वाड्रा जी हैं, उसके बाद कुछ लोग हैं शिवसेना वगैरह के, और लास्ट में सफेद शर्ट में डी राजा हैं। अब ये किस पार्टी में है अभी याद नहीं आ रहा है, डीएमके वगैरह किसी में होंगे, क्योंकि ये भी द्रविड़ियन आंदोलन के एक बड़े पुरोधा हैं। तो ये तस्वीर आपने देख ली, विषय मैंने बता दिया। स्वाति अब आपका समय शुरू होता है। अब आपके तमाम दर्शकों को सबसे पहले तो जय श्री राम। और तस्वीर तो बहुत ही दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि जैसे अखिलेश यादव जी गमछा डाल करके तो खड़े ही थे, सीना तान के खड़े थे, और सीना तान के खड़े थे मुझे लग रहा है इसलिए क्योंकि ये पूरे ना, मुझे लग रहा ना कि दशकों के बाद, अब चाहे मोदी विरोध वजह रही हो या राष्ट्र विरोध वजह रही हो या सनातन विरोध वजह रही हो, ये जितने भी सनातन द्रोही हैं और राम द्रोही हैं वो एक साथ एकजुट होकर के सीना तान करके खड़े हैं। और सीना तान करके क्यों खड़े हैं इस पे बाद में आएंगे, लेकिन पूरा जो चित्र था वो आप देखिए, विशेष रूप से जो 2024 का हमारा लोकसभा इलेक्शन था जो होने वाला था, उसके 3-4 महीने पहले से आप दक्षिण भारत से जो हिंदू और सनातन विरोधी बयानों की शुरुआत हुई स्टालिन परिवार से, उदयनिधि स्टालिन, फिर ज्वाइन किया उसको मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र प्रियांक खड़गे ने, इंडी गठबंधन के बाकी जो भी घटक दल थे, जो भी नेता थे, वो बिल्कुल मौन व्रत पे चले गए। वो सिलसिला जो शुरू हुआ वो लगातार, आप इधर आ जाइए, हमारे तरफ पूर्वांचल में आ जाइए, महाकुंभ ये सब तो फालतू गलतू है, वो भी एक नेताजी ही हैं जो इसी न्यायालय द्वारा, इसी संविधान द्वारा सजा याफ्ता घोषित है, तभी भी पता नहीं कौन से गुमान और कौन से गुरूर में है। महाकुंभ को ही मृत्यु कुंभ कहा गया। कुल मिलाकर के बात ये कि जब ये हर तरह का पापड़ बेल लिए, देख लिए कि कोई फर्क नहीं आ रहा है, फर्क मतलब कि तुष्टीकरण वाली जो राजनीति है वो वोट के सहारे आप
जो है वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, तो हिंदुओं को और टुकड़े करने के लिए और उनको बताने के लिए कि तुम कुछ नहीं हो, अब ये इतनी निकृष्ट राजनीति पे आ गए हैं कि जो शाश्वत सत्य है, जो संविधान सम्मत है, यही बाबा साहेब का संविधान, लाल वाला, मैं तो उसको संविधान मानती भी नहीं, मैं तो कहती हूँ लाल वाली किताब लेके जो दिखाते रहते हैं राहुल गांधी जी, वो लाल वाली किताब मतलब संविधान सम्मत होते हुए भी इस पे टिप्पणी, इसकी आलोचना इस लेवल तक लेकर के जाना कि आप जो पूरे कहते हैं भारतीय इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ हो कि किसी जज पे महाभियोग, जजों पे हुआ है महाभियोग, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि डिसीजन हिंदू धर्म के फेवर में था। तो ये भी इतिहास देख रहा। जी जी, एक तस्वीर और दिखा ही देता हूं मैं, ताकि दर्शक इस पूरे मामले को समझ सकें। ये मद्रास हाईकोर्ट के जज स्वामीनाथन के विरुद्ध विपक्ष का महाभियोग नोटिस है, उसकी खबर है इसमें, जो दर्शक पढ़ रहे हैं वो पढ़ भी सकते हैं। और ये द्रमुक की अगुवाई में हुआ है, डीएमके के अगुवाई में 120 विपक्षी सांसद गए हैं, क्योंकि लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसद होंगे तभी महाभियोग का नोटिस दिया जा सकता है। ये नोटिस गिर जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, ये पता है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों जज स्वामीनाथन पर इतना गुस्सा है पूरा विपक्ष। तो साहब मामला ये है कि इस देश में एक जगह है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में एक जगह है मदुरई। मदुरई के पास न जाने कितने वर्षों से, मतलब वो लोग कहते हैं हजारों वर्षों से, लेकिन कम से कम 700-800 साल पहले से एक पहाड़ी जगह पर दीप जलाया जाता है। तो दीप दान किया जाता है दीप स्तंभ पर, और वो पहाड़ी मानी जाती है कि मुर्गन के 6 मुखों में से एक मुख का वहां स्थल है, वह उनका प्रतीक माना जाता है। मुर्गन की कितनी पूजा होती है, कितना श्रद्धा रखते हैं दक्षिण भारत में, आप जानते ही हैं। और मुर्गन मतलब हमारे कार्तिकेय। अब समस्या ये है कि हर एक हिंदू मंदिर की तरह वहां भी अचानक रेगिस्तानी जो बगुला आया, असभ्यता का, जहालत का और बवंडर जो आया, उसके अचानक फिर कोई नबी हुए, संत हो गए और वहां एक दरगाह पैदा हो गई। ये हुआ आपको जब वहां जिहादी आक्रमण हुआ, और करीब 300-400 साल पहले वहां एक दरगाह बना दी गई नीचे। और कुछ वर्षों पहले उन दरगाह वालों ने कहा कि हमारी जो है जज्बात आपा को ठेस लगती है अगर उधर मंदिर में ये काफिर दिए जलाते हैं तो। अब इसके बाद हिंदुओं ने प्रतिकार नहीं किया, कोई मारपीट नहीं हुई, हिंदू कभी मारपीट नहीं करते हैं, और उन्होंने मुकदमा लड़ा। मुकदमे में हाई कोर्ट के इन्हीं जज महोदय ने ये दिया कि भाई आप करवाओ। सरकार ने, स्वाति इस पर ध्यान दीजिएगा, सरकार ने पूरा नहीं किया आदेश, मतलब उसने नहीं जलवाया दीप। फिर से लोग पहुंचे कोर्ट, फिर कोर्ट ने 20 सीआरपीएफ के जवानों की सुरक्षा में पुजारी को भेजा। केवल एक पुजारी गया जो जिसने वो दीपक जलाया, और बाकी हिंदू नीचे देखते रहे। हिंदुओं की इस देश में और तमिलनाडु में ये दुर्दशा है। आपकी टिप्पणी स्वाति। जी, सबसे पहले तो इस स्थान के इतिहास को और इस पूरे न्यायिक प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। ये पूरा जो पहाड़ी वाला मंदिर है, पूरा पहाड़ है और उसका एरिया है, ये जो दीप स्तंभ बोल रहे हैं वो लगभग चोटी की तरफ है, और जो मुरुगन स्वामी का मंदिर है वो ढलान की तरफ है। अब देखिए, ये मामला आज का नहीं है,
ये 1923 से चला आ रहा है। इसकी महती अयोध्या मामले से कतई कम नहीं है। जब आप अंग्रेजों के समय से पूरा मुकदमा 1923 से 31 तक चला था, जब आप पूरे रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे तब मतलब मैं एकदम बिल्कुल 2 लाइन में क्लियर कट करके समेट करके बता रही हूं, पूरे पहाड़ी क्षेत्र पे मालिकाना हक जिसकी बात बार बार होती है वो मुरुगन स्वामी मंदिर परिसर का है। और उस मालिकाना हक को आज भी न्यायालय, कोई भी हाई कोर्ट तमिलनाडु कभी चैलेंज नहीं किया है। अब वही जो बोले आपने कि आतताई आए, आक्रमणकारी आए, उसमें हर जगह जैसे ये दरगाह बना करके घुस जाते हैं, दरगाह बना करके घुस गए। ये परंपरा जो तमिल साहित्य संगम के हिसाब से जो लिखित प्रूफ है, उस हिसाब से 1400 से 1500 साल पहले से ये दीपक उसी स्तंभ पे जलता आया है। सोचिए, ये आज की नई परंपरा नहीं है, लेकिन दरगाह आया, उस पूरे परिसर से में से काट करके 33 एकड़ शायद के करीब में उन्होंने जमीन कब्जाया, लेकिन वो स्तंभ आज भी, अभी भी वो मंदिर परिसर का है। हाँ, लेकिन यहाँ चुल क्यों मची हुई है, तीखी क्यों बात लग रही है? क्योंकि हमें तो आपकी परंपराओं पे आक्रमण करना है, हमें वही तो नहीं होने देना है, और वही नहीं होने दिया गया। और वही यही परंपरा काफी समय से जो है वो कहते थे नीचे जो मंदिर है वहां दीपक जलाइए, दीप स्थान पर जो चोटी पे है वहां मत जलाइए, क्योंकि हमारा दरगाह और उस दीप स्थान के बीच की दूरी सिर्फ 15 मीटर है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि मेरा घर, मेरा अहाता, मेरी बाउंड्री के पास क्या मैं अपने तुलसी स्थान पे दीपक नहीं जला सकती? क्यों? क्योंकि बगल में कोई दूसरे मजहब का है जिसके दीपक का प्रकाश पड़ जाएगा तो उसका तथाकथित मजहब भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्या इस आधार पर भारत का संविधान मुझे तुलसी पर दीपक जलाने की मनाही कर रहा है कि आप सौहार्द बिगाड़ रही हैं? और यही ठीक यही मामला है। पहले भी ये जो इन लोगों ने महाभियोग लाया है वो इसीलिए लाया है कि पहले जो जजमेंट हाई कोर्ट ने शायद 3-4 साल पहले दिया था, वो कहा था कि आपको दीप स्थान पे नहीं जलाना है। ऑल्दो आपका मालिकाना हक है, बार बार इन बातों पे मालिकाना हक की ही बात होती है। अयोध्या का भी डिसीजन आया हमारे फेवर में इसलिए क्योंकि हमने मालिकाना हक को प्रूफ किया था। वो स्थान हिंदुओं का है, मालिकाना हक हिंदुओं के पास है, तब भी आप नहीं जला सकते हैं। क्यों नहीं जला सकते हैं? आप कई किलोमीटर नीचे आकर के ढलान पर के और तब जलाइए। क्यों जलाइए? क्योंकि हमारी भावना यहाँ तो हो रही है। हिंदुओं की तो कोई भावना ही नहीं है ना, हिंदू तो भावना रहित है। इस देश के संविधान ने भी, क्योंकि उस समय जो डिसीजन हुआ 3-4 साल पहले, क्वेश्चन तो उसी समय उठना चाहिए था, नहीं उठा, लेकिन वही न्यायिक प्रक्रिया बार फिर से उस डिसीजन को चैलेंज किया गया। और ये डिसीजन जो स्वामीनाथन जी ने 1 या 2 दिसंबर को अभी दिया, जिसमें कहा कि नहीं, जो दीप स्थान है वहीं पे दीपक जलना चाहिए। डीएमके मामला को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गई। आप जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर के ही चले गए तो महाभियोग लाने का क्या मतलब था? महाभियोग लगने का 2 ही मतलब था। एक, जो भी ऐसे जस्टिस हैं जो सोच रहे हैं कि संविधान के अनुसार चले, मैं बार बार बोल रही हूं कि धार्मिक भावनाओं को इतर भी कर दीजिए तो भी संविधान के अनुसार चले, क्योंकि मालिकाना हक हिंदुओं का है। तो आपको हम नहीं ऐसा करने देंगे क्योंकि आप हिंदुओं के फेवर की बात करते हैं। तो आप और हिंदुओं को चिकोटी काटते रहना, बार बार पिंच करते रहना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोवोक करना, कि हम तो चिकोटी काट करके अब तुम उछलोगे, तुम रिएक्ट करोगे तो दुनिया तो देखेगी। हमने चिकोटी काटी, ये कोई नहीं देखेगा, रिएक्शन सबको दिखेगा और आप कटघरे में आएंगे। तो ये दोनों बातें निहायत निंदनीय। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा ये भी हम सब जानते हैं, क्योंकि संविधान जो है वो किस हिसाब से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन जाएगा ये भी हम जानते हैं। महाभियोग का कि कैसे औंधे मुंह ये पलटेगा हम ये भी जानते हैं। लेकिन जिस आधार को बना के महाभियोग लाया गया कि विशेष राजनीति से प्रेरित है, इसको आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? हु द हेल आर यू?
आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप संविधान से बढ़कर हैं? आप वो जजेस, वो वकील जो पूरा संविधान पढ़ करके पूरे अनुच्छेदों को ध्यान में रख करके न्याय दे रहे हैं, आप उनसे बढ़कर के हैं? और आपने क्या कहा कि इन्होंने डिसीजन पलट दिया। तो भैया, डिसीजन पलटने का अधिकार भी तो संविधान ही देता है। आप अगर जजों के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अपील, री अपील करने का अधिकार कौन देता है? संविधान। तो उस प्रक्रिया में आप घुसते ना, आप सुप्रीम कोर्ट गया, ठीक है, वो तो एक्सपेक्टेड था। ये महाभियोग लाने का क्या मतलब? महाभियोग नहीं, ये हर संवैधानिक जो भी हथियार होते हैं ना, सबका मजाक बना के रख दिया है। महाभियोग उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो कभी नहीं हुआ था भारतीय इतिहास में, वो उठा करके लेकर के आए। एक तरफ संसद परिषद के बाहर आप मिमिक्री कर रहे हैं धनखड़ जी के, वीडियोग्राफी चल रही है और उसको आप पोस्ट कर रहे हैं। अब संसद के भीतर आप महाभियोग ला रहे हैं। मतलब इतना, सच में इतना निकृष्ट, नीच, पतित, बेबुद्धि का, बैल बुद्धि का विपक्ष भारत के पास कभी नहीं आया। और मोदी सरकार की समस्त चुनौतियों के साथ एक ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसे निर्लज, बेहया, ठिठ्ठर विपक्ष को हैंडल करना। क्योंकि बार बार हर बात में, आप सामाजिक सौहार्द की बात को ले लीजिए, आप भारत के विकास की बात को ले लीजिए, हर तरह से अड़ंगा डालना, टांग अड़ाना, ये इनकी फितरत बन गई है और इनके राजनीति करने का यही तरीका बन गया है। जी देखिए, आपने कहा कि थेथर विपक्ष है, लेकिन थेथरों का वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि जो गोदी मीडिया कहता है सबको, वो खुद कितना बड़ा थेथर है, वो एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तथाकथित बुद्धिजीवियों, चिंतकों की एक अलग, फिर हिंदी के कवियों की, उपन्यासकारों, साहित्यकारों की, ये लोग कितने थेथर हैं। बहरहाल, एक पत्रकार हुआ करते थे किसी जमाने में, हालांकि पत्रकार क्या थे, बेसिकली पार्टी कैडर थे, उर्मिलेश यादव जी। उन्होंने आज इतना बढ़िया लिखा है, राहुल गांधी ने आज फैब्रिक के रूपक से मुल्क और जमहूरियत को समझाने की खूबसूरत कोशिश की। भाषण की शुरुआत बहुत काव्यात्मक ढंग से की, और ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब एकदम लहालोट। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि ये राहुल विंची जो हैं भाई साहब, पिछली बार इन्होंने कब किस जगह मुंह खोला था और क्या अंड बंड बोल के आ गए, ये आप एक नहीं हजारों उदाहरण है। उस पर ये व्यक्ति उर्मिलेश यादव, जो हिंदी का बड़ा पत्रकार रहा है, ये लाहलोट है। रवीश उसके बुलेट चलाने पर फिदा है। और ये लोग कहते हैं कि ये सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, जवाब आवाज दबा दी गई है। मतलब मात्र 11 वर्षों से ये लोग सत्ता से बाहर है ना, केवल 11 वर्ष हुए हैं, उसमें भी आधे से ज्यादा तो इनके सत्ता में है। रातों रात भगवा पटका पहन के वो तो सत्ता में आ चुके हैं, लेकिन ये जो बाहर हैं, ये भी तो 11 वर्षों के हैं, फिर भी कितनी छटपटाहट। मैं तो ये सोच रहा हूँ स्वाति, और इसी के साथ आपका कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा इस पर कि मजा ये नहीं है कि डीएमके की सरकार ये कर रही है, वहां भी 53%, 55% हिंदू हैं। डीएमके बिना हिंदुओं के सपोर्ट के सरकार नहीं बना सकती है। आप ऐसे बुद्धिजीवियों, ऐसे लोगों को तो केवल विपक्ष थेथर नहीं है भाई, इस देश में थेथराई की, मतलब कभी कभी तो लगता है कि कुएं में भांग पड़ गई है। साहब, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज। जी बिल्कुल सही पॉइंट बोला आपने। मैं बार बार ये कहती हूँ कि इस भारतवर्ष को ना तो किसी ईसाईकरण से, ना ही किसी इस्लामीकरण से समस्या है। सबसे बड़ी समस्याएं ये नहीं है। भारत की सबसे बड़ी समस्या दो तरह के हिंदू हैं, एक जो छद्म सेक्युलर और लिबरल हैं, और दूसरी कैटेगरी वो जो मैं बार बार शब्द बोलती है जायद, मतलब जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको, उनके सोचने समझने की शक्ति इतनी कुंद हो गई है कि वो सिर्फ दाल रोटी, रोटी कपड़ा मकान, इसी में उन्होंने खुद को समेट लिया है। उनकी शक्ति जो है वो, ये तो कि 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद होगा, ये तो जाने दीजिए, ये तो बहुत मतलब दूरदर्शिता वाली बात हो गई।
उनके ही नेक्स्ट जनरेशन, उनके बच्चों के साथ क्या होगा, वो ये बात सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक कुंद बुद्धि बोल लीजिए, एक्स्ट्रा लिबरल्स बोल लीजिए, ये है कैटेगरी, और ये भी थितरों की महाथितरों की कैटेगरी है, और इनको नहीं जगाया जा सकता है, क्योंकि ये जाग जाएंगे तो डीएमके क्यों होंगे तमिलनाडु में? प्रश्न तो ये है ना। हालांकि मैं ये विश्वास दिखा रही हूं कि अगले टर्न में, अगले टेन्योर में तमिलनाडु में जो है वो डीएमके की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये मुझे समझ में आ रहा है, जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन का और उनके पिताजी एमके स्टालिन की राजनीति जा रही है। एक बहुत छोटी बात बोलूंगी, उदयनिधि स्टालिन ने जब सनातन को गरियाना प्रारंभ किया था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, उसी समय उनकी माता 5000 साल पुराने कृष्ण मंदिर, कृष्ण वायूर मंदिर, वहां सोने का मुकुट कृष्ण जी को अर्पित करती हुई नजर आई। मतलब एक तरफ माँ कृष्ण मुकुट दे रही हैं और दूसरी तरफ आप जो है वो सनातन को डेंगू, मलेरिया, समूल उन्मूलन, HIV है और पता नहीं क्या क्या खड़के, और इन दोनों के बयान ऑल्टरनेटिव्स आ रहे थे कि ऐसा है तो वैसा है, ये करना चाहिए तो वो करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जब समूल उन्मूलन आपके कृत्यों में दिख रहा है, शब्दों में दिख रहा है, कर्मों में दिख रहा है, तो प्रारंभ आप अपने घर से कर लीजिए। सबसे पहले तो अपनी माता का है वही आप उन्मूलन कर लीजिए, क्योंकि आप तो खुले तौर पे कह रहे हैं, तो आप नजीर पेश कीजिए, या माँ को अपने बोलिए कि ना करें, माफी मंगवा लीजिए सार्वजनिक रूप से, लेकिन नहीं करेंगे। उदयनिधि स्टालिन के ऐसे कम से कम 20 फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं जिसमें वो मंदिर दर्शन करते हुए और पूजा करते हुए नजर आते हैं। तो हिंदुओं को ये समझना होगा कि जो दिखावे वाले हैं ना हिंदू, जो कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं और दत्तात्रेय गोत्र वाले बन जाते हैं, तो ऐसे हिंदुओं से खुद को बचाना है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात कि ये देश जो है वो एकीकृत भावना से ही चलेगा, हिंदुओं के एकीकृत भावना से चलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगली बार मैं मतलब अब तक के जो मेरे आकलन है, मैं कह रही हूं डीएमके की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हिंदू जागृत हो रहे हैं वहां पे, उनको सारी चीजें दिख रही है। बाकी महाभियोग मुझे तो लगता है पता नहीं एक्सेप्ट भी होगा कि नहीं, और अगर एक्सेप्ट हो भी गया तो वोटिंग में क्या होगा ये सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये औंधे मुंह कैसे गिरेंगे और फिर माफी मांगेंगे ये सब जानते हैं। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस यही है कि वोट का अधिकार आपके पास है, सोच समझ के कीजिए और आवाज उठाना सीखिए। हाफ ट्रूथ पे मत जाइए, पूरे तथ्यों की जानकारी हिंदू विशेष के लिए। ये सिर्फ मंदिरों की बात नहीं है ये, क्योंकि मंदिरों के बहाने आपके पूरे सामाजिक ताना बाना, आप देखिए आरक्षण की बात कहां तक लेके जा रहे हैं कि 100% आरक्षण होना चाहिए। आपकी रोजी रोटी की भी बात है, हर तरह की बात है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात है। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ मंदिर के बात पे ये लोग अटक जाएंगे, नहीं रुक जाएंगे, नहीं, पूरा समूल उन्मूलन करना उनका है, उनका ध्येय है, उनके कृत्यों से यही हो रहा है। तो आप कम से कम बुद्धि जो है, जो मैं बोलती हूँ कुंद बुद्धि है, उसको थोड़ा स्वतंत्र कीजिए, कब्जे खोलिए। और अच्छा है, समाज भी अच्छा जा रहा है, सरकार भी अच्छी जा रही है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जी तो दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और आप जैसे अपने सुझाव देते रहते हैं प्लीज देते रहिए। स्वाति को हम कोशिश करते हैं कि ये बार बार आए, लेकिन उनकी व्यस्तताएं इतनी हैं कि मैं इन पर अधिकार जैसे कह पाता हूँ उतना आप लोगों को हम लोग बातचीत करते हैं। स्वाति बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखिए प्लीज, और जैसे आप स्नेह की वर्षा करते रहे हैं प्लीज करते रहिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक विराम। जय सिया राम।